अब लड़की को पीने से रोक नहीं सकते हैं, और पीने के बाद आदमी सेंस कितना होता है उसी हिसाब से सिस्टम है। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले तमाशा चलते हैं। तमाशा करते हैं। सेब है हमारे, हंगामा भी करते हैं। कितने बार गोली भी चला, वहाँ पे देखा, पता चला गोली भी चला। गोले भी चलते हैं। हाँ, क्या लगता है आपको, है नोएडा अनसेफ थोड़ा सा? अनसेफ तो है ही, सेफ तो है नहीं। रात में तो अनसेफ है ही। जब से योगी सरकार आई है तब से ज्यादा चुस्त तंदुरुस्त हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खास करके काफी चुस्त तंदुरुस्त। जब लड़कियां अपने ज़बानी खुद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे तो हम किसको दिखाएंगे ये चीज़, किसको बताएंगे कि नोएडा कितना अनसेफ है, कितना सेफ है? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? ये देख लीजिए इनके रिएक्शंस। पैसे वाला नहीं, इसमें सबके लिए मारा जा रहा है। इस सरकार सबके ऐसे कर रखा है। इसमें एक ही आदमी नहीं मर रहे हैं, इसमें सारे मर रहे हैं। कई बार होता है इधर उधर से कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बदतमीजी हो जाए, दारू पी ले, ड्रिंक कर ले, वो बदतमीजी कर देता है। वही होता, दारू पीने के बाद बदतमीजी लोग करता है। यही होता थोड़ा बहुत। बनाएंगे मेट्रो से नीचे वाले होटल, वहाँ पर चोर था है, एक आदमी जा रहा था, सोने की रंजी निकाली थी। हम लोग अपना दाल रोटी कमा खा रहे हैं। हमें तो इतना, हमें नेता के तो है ही नहीं, हम पढ़े लिखे है नहीं हम। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम खड़े हैं नोएडा में। नोएडा का माना जाता है एक परसेप्शन कि नोएडा अनसेफ है, लड़कियों के लिए कह लो या लड़कों के लिए कह लो या ओवरऑल कह लीजिए। लेकिन क्राइम रेट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं नोएडा में पहले के मुकाबले अब क्राइम रेट काफ़ी हद तक कम हुआ है। ये हम अभी जहाँ पर खड़े हैं ये है अट्टा मार्केट। नोएडा की कही जाए तो सबसे टॉप मोस्ट बार्गेनिंग यहाँ पर हो जाती है। जैसे दिल्ली में सरोजनी है, पालिका बाज़ार है, वैसे ही नोएडा में अट्टा मार्केट है। ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक चलती है, खुली रहती है। यहाँ पर भीड़ जितनी रहती है वो यहाँ पर और आसपास के इलाके में कहीं है नहीं। लेकिन यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे, क्या मानना है लोगों का यहाँ की सेफ्टी को लेकर। हम चलते हैं, सीधा लोगों से बात करते हैं। खासकर अगर हमसे बात की थी लड़कियों ने तो उनका हम पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि क्या उनके हिसाब से नोएडा सेफ़ है। पहले के मुकाबले अभी क्राइम रेट क्या है नोएडा का, क्या लगता है आपको? 0 पॉइंट है अभी। पहले से बहुत सुधार हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी, सारे पटरी वाले को बहुत अच्छा लग रहा है। योगी जी बढ़िया काम कर रहा है। पटरी वालों के लिए सुविधाएं हैं? बहुत सुविधा है। क्या सुविधाएं हैं? सुविधा जैसे पहले यहाँ कमेटी आता था, उससे बहुत मुश्किल होता था। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, जो कमेटी बहुत कम आती है, तो ऐसे ही बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक सेफ्टी के पर्पज़ से देखा जाए तो नोएडा को अनसेफ माना जाता है लड़कियों के लिए, खासकर कि रात में लड़कियां नहीं जा सकती, कहीं घूम नहीं सकती बाहर। और अब तो खैर लड़के भी अनसेफ ही हैं। तो क्या लगता है आपको, ये चीज़ कितना हद तक सही है या गलत है? गलत बात है, बिल्कुल खुलेआम घूम रहा है लड़का लड़की, सब खुलेआम घूम रहा है। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी घुमा लो, लड़की आपके सामने भी घूम रही होगी, कहीं भी घूमता है। बाकी सब ठीक है। क्या कह रहे थे भाई साहब? बिल्कुल सेफ है, कोई अनसेफ नहीं है। आप देखिए ना, 11 बजे 12 बजे रात में देखिए, यहाँ पे लड़कियाँ घूम रही है, फ्री है, बिल्कुल सेफ है। अच्छा, जो यहाँ पर ये क्लब चलते हैं, नाइट क्लब्स हैं, बार्स हैं, जीआईपी की तरफ कह लीजिए, तो यहाँ पर रात को लड़के भी पी के निकलते हैं, ड्रिंक करके निकलते हैं, लड़कियाँ भी निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन क्या लगता है आपको, वो चीज़ उन तक क्या किस हद तक सेफ है वो चीज़ उनके लिए? देखिए, आप अब नोएडा, दिल्ली, आप कोलकाता, बॉम्बे जाइएगा तो वहाँ का तो ये फैशन है। आप रोक तो सकते नहीं है, अब लड़की को पीने से रोक नहीं सकते हैं, और पीने के बाद आदमी सेंस कितना होता है उसी हिसाब से सिस्टम है। लेकिन सेफ है, अनसेफ नहीं है। प्रशासन की तरफ से सारी जायज़ चीज़ें हो जाती हैं। प्रशासन बहुत चुस्त तंदुरुस्त है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत कंट्रोल में है, सिक्योरिटी बहुत है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ पब्लिक को किसी तरह का दिक्कत नहीं है, लड़की के लिए भी सेफ है। ये योगी सरकार आई है तब से है, उससे पहले भी से भी है?
पहले क्योंकि एक था। परसेप्शन बना हुआ है कि पहले भी एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों का कि जब से योगी सरकार आई है तभी से है ये चीज़। जब से योगी सरकार आई है तब से ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो गया। लॉ एंड ऑर्डर खास करके काफी चुस्त दुरुस्त है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी फोन कीजिए 112 पे, वो खड़ी है सामने मेरे, अभी आपको 2 मिनट में आएगा। 2 मिनट अभी में तो यहाँ पे सामने खड़ी है। सब सेफ है, इसमें कोई योगी सरकार आने के बाद से ये चीज और सेफ हुआ है। चलिए बहुत कॉल कर दिया ना तो वो 2 मिनट भी नहीं लगे, इधर ही आ आ जाएगा। जाएगा, आ जाएगा। तुरंत आ जाएगा। और आने के बाद प्रशासन चुस्त है बिल्कुल। केवल आना नहीं, आने के बाद रिस्पॉन्स मिलता है बहुत प्रॉम्प्ट क्विक रिस्पॉन्स है। हाँ क्विक रिस्पॉन्स है। क्विक रिस्पॉन्स टीम तो एक अलग है ही, वो ये तो मत अलग है, बोलिए, लेकिन वो अलग है। ऐसे 112 नंबर का भी अलग इसका हाँ, रिस्पॉन्स है। इसका भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है। और खैर अभी तो हम लोग अट्टा में है, ये तो खैर पॉश इलाका है तो 112 है। आप कहीं भी चले जाइए, नोएडा के किसी कोने में चले जाइए, वहाँ भी 112 को फोन कीजिए, 5 मिनट में आ जाएगा। ऐसा व्यवस्था है। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, लिए गए हैं। यहाँ पर रात को सबसे ज़्यादा सवारियाँ चलती हैं, ई रिक्शा कह लो या फिर ऐप के थ्रू मोटो या फिर ओला उबर जो भी होता है, ये सब कह लो। हम कैब वालों से या फिर ई रिक्शा वाले से थोड़ी सी बात करेंगे। क्या हाल है साहब, ठीक है सर, कैसे हो? बस ठीक है। अच्छा एक आपसे बात पूछूं मैं, नोएडा रात को पूरा चलता है, 24 घंटे वर्किंग है या फिर चलता रहता है ऐसा कहते हैं। हाँ जी, चलता ही रहता है यहाँ पे। आप कितनी पूरे दिन में ई रिक्शा चलाते हैं या फिर रात को भी चलाते नहीं, हैं? रात को नहीं चलाते हैं, दिन दिन में चला लेते हैं हम लोग, क्योंकि रात को अलाउड है? अलाउड नहीं है, बाकी लोग वक्त चला ही रहे हैं। अच्छा, रात को देखा जाए तो एक थोड़ा सा अनसेफ महसूस करते हैं लोग या लड़कियां कह लो या लड़के भी कह लो अभी तो फिर। हाँ जी, क्या लगता है आपको, है नोएडा अनसेफ थोड़ा सा? अनसेफ तो है ही, सेफ तो है नहीं, रात में तो अनसेफ है ही। किन मामलों में कह सकते हैं कि आप अनसेफ है? क्योंकि लड़कियां लोग अकेले चलती है तो लड़के लोग तो कमेंट करते हैं, छेड़ते ही रहते हैं। आपको कभी ऐसा कुछ माहौल मिला है, कुछ ऐसा आपने देखा हो, आपके सामने ऐसा हुआ हो, कुछ छेड़खानी या फिर ऐसा कुछ? हाँ होता है, क्योंकि रिक्शे में बैठे रहते हैं लड़कियां लोग, तो पर्स टांग के रखती है, तो कोई छीनने वाले आते हैं, वो बाइकर्स। चोरी चकारी अभी भी होती है नोएडा में? वो तो होती रहती है। तो अगर प्रशासन की देखी जाए तो प्रशासन की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आपको क्या लगता है वो ठीक है? नहीं, उतना सेफ नहीं है। रात को तो चलते हैं तो छीन छोड़ होता है, प्रशासन कहती है उतना थोड़े हो रहा है, वो तो होता ही नहीं है। यहाँ पर फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी पूरी रात को चलती है क्योंकि न्यूज़ चैनल्स हैं, 24 घंटे चलते हैं वो। वहाँ पर काम करते हैं, महिलाएं हों या फिर जो भी मेल हों, तो वो रात को इधर उधर ट्रैवल करते हैं। क्या लगता है वो ठीक है उनके लिए, सेफ़ है वो चीज़? सेफ तो नहीं है, वो तो सेफ नहीं है, क्योंकि रात में चलते रहते हैं तो लड़के लोग ऐसे आवारागर्दी तो चलते रहते हैं, तो सेफ नहीं है। बाकी लोग अब ड्यूटी कर रहे हो तो काम कर रहे हैं तो करना ही है। पहले के मुकाबले जो बोला जाता था कि यूपी में नोएडा तो बिल्कुल ही अनसेफ है, क्राइम रेट इतना ज़्यादा था यहाँ पर, अब कुछ कम हुआ है या ठीक है? यानी ठीक है, पहले का अपेक्षा भी ठीक है। पहले है। तो ज़्यादा होते थे, पहले का अपेक्षा भी ठीक है। नोएडा रात को सेफ है लड़कियों के लिए ज़्यादातर? ना सेफ है, क्राइम रेट पहले के मुकाबले कम हुआ है? कम हुआ। जो एक ईव टीजिंग होती थी, लड़कियों के पीछे इधर उधर हरकतें करते थे जो असामाजिक तत्व होते हैं, अब का क्या मानना है? नहीं, आप नहीं करते, आप सही है। आप ई रिक्शा चलाते हैं, आपके हिसाब से प्रशासन दुरुस्त है? हाँ दुरुस्त है, प्रशासन दुरुस्त है। अब मैं आपसे बात करूं, जीआईपी मॉल है, यहाँ पर रात को पार्टीज़ वगैरह चलती हैं, क्लब्स हैं, तो वो कितने सेफ़ हैं? वहाँ पर लड़कियाँ भी जाती हैं, लड़के भी जाते हैं, रात को ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, तो उस हिसाब से क्या मानना है आपका उसको लेकर? सेफ है, कोई छेड़छाड़ नहीं है। सेफ है, रात को भी सेफ है, पूरी रात सेफ है। 24 घंटे देखा जाए तो बढ़िया चलता है? बढ़िया सेफ है, लड़कियाँ सुरक्षित हैं। यूपी में लड़कियाँ सुरक्षित है, पहले नहीं थे? पहले नहीं थे, पहले नहीं थे। पहले क्यों नहीं थे? पहले पुलिस सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही थी क्राइम पे, योगी सरकार ध्यान दे रही है। योगी सरकार ने काम किया है इस चीज़ को लेकर? अच्छा काम कर, कानून व्यवस्था अच्छी है। क्या हाल चाल? अच्छा, क्या करते हो भाई? जुराब बेचते हैं। क्यों पढ़ते नहीं हो? क्यों? नहीं तो ही पढ़ाने नहीं आता है। घर वाले क्या करते हैं? घर वाले तमाशा चलते हैं। तमाशा करते हैं? क्यों, पढ़ाई करनी है? हाँ, फिर कैसे पढ़ा जाएगा? अच्छा, गुलाब बेचे कितनी आमदनी हो जाती है? एक पान पता भी 600। कितने भाई बहनों? 2।
तो पढ़ना नहीं है, नहीं है मूड पढ़ने का या ऐसे ही है? है। रात को तो अलाउड नहीं है मेरे ऐसे हिसाब से। आज अलाउड नहीं, 24 घंटा गाड़ी चलता है, नोएडा के अंदर 24 घंटा अप्लाई थे, कमर्शियल गाड़ी 24 घंटे चलते ही रहता है। चलते हैं। अच्छा, रात को लड़कियों के मामले में कितना सेफ है नोएडा? ऐसे सेफ तो बढ़िया अभी इस टाइम चल रहा है, योगी सरकार तो सेफ तो रहेगा ही, योगी सरकार में सेफ तो रहेगा ही इस चीज़ में, क्योंकि पहले धांधली होता था, हाँ। अभी इतना धांधली नहीं है, पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक सही है। बहुत सही है पहले से, कितना सही है? बहुत सही है। वही अगर 10 के हिसाब से स्केल किया जाए, रेट किया जाए, क्या लगता है कितना होगा? पूरा- देखो, पूरी तो कभी कोई होगा नहीं, तो मैं ही बोल सकता हूँ। होता है कभी बदतमीजी हो जाए, दारू पी ले, ड्रिंक कर ले, वो बदतमीजी कर देता है, वही होता है, दारू पीने के बाद बदतमीजी लोग करता है, यही होता है थोड़ा बहुत केस। रात को आपने देखा हो ये इधर नोएडा में जो क्लब्स वगैरह हैं, यहाँ पर रात को लड़कियाँ भी लड़के भी ऐसे दारू पिए घूमते हैं, तो क्या लगता है वो कितना ठीक है? क्या उन वो लोग फिर भी सेफ हैं या वो लोग हंगामा करते हैं? सेफ है, हमारे हंगामा भी करते हैं, कितने बार गोली भी चला वहाँ पे, देखा पता चला गोली भी चला। गोले भी चलते हैं? हाँ मुझे पता है, क्या? गोली भी चलता चोरी चलता है। एक बार बहुत जमाने थी, मैं 5 साल हो गए मुझे वहाँ पर क्षेत्र 18 पे, तो नहीं मेट्रो से नीचे वाले होटल, वहाँ पर चोर था है, एक आदमी जा रहा था, सोने की रंजी निकाली थी है। कब की बात है? जे 5 साल थी। पहले की बात है? अभी की थी। अभी तो ठीक है ना यार? नहीं है अभी ठीक है, अभी ऐसे तो- अच्छा, आपको क्या लगता है क्या आगे आने वाले समय में क्या ऐसे सुधार होने चाहिए? क्या सुधार आप आम जनता मांगती है सरकार से कि हमें भाई ये सुधार चाहिए कि आगे जाके हमें और सुविधा मिले? क्या सुविधाएं आम हैं? जनता के लिए सुविधा दे ही रहे हैं सरकार, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ दे दिया या कुछ रहता है? अब लोग कहता है भाई पैसे वाला नहीं, इसमें सबके लिए मारा जा रहा है, इस सरकार ने सबके ऐसे कर रखा है, इसमें एक ही आदमी नहीं मर रहे हैं, इसमें सारे मर रहे हैं। तो मर क्यों रहे हैं? जिंदा रहना चाहिए ना, सरकार का काम शासन करना है, वो जिंदा रखो। लोग कहते हैं जीएसटी लगा दिए, लगा दिया, तो किसके लिए कर रहा सरकार? विदेशों में जाओ, विदेश में पहले से जो रखा है, इतना सरकार इतना यूज नहीं करता है, वो नहीं करते हैं। आप नया लागू कर दिया तो फिर कहता है सरकार ने इसने ये कानून कर दिया, इसने ये कानून कर दिया, वही होता है। पहले इतने कांड होते थे नोएडा में, जब देखो कोई कहीं ना कहीं हर 2 दिन में 3 दिन में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती थी। अब क्या है? अभी इतना सुनने के लिए नहीं मिला है, पहले था इतना सुना है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं दबाई जाती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर बाय चांस हो गया कुछ कांड, कुछ घटना घट गई, लेकिन उसको दबा दिया जाता है, ऐसा भी कुछ है क्या? अभी ऐसा तो सुना नहीं, अभी कुछ कांड होता है दबाए भी जाता है, कुछ कांड दबाए भी जाता है, कुछ कांड खुलासा हो जाता है, खोल के बोल दिया जाता है, हर जगह के नियम है वो, हर एक अच्छा, आपके हिसाब से आपका काम चल जाता है ई रिक्शा में? वो या तो जो ऊपर वाले के दिन है, दाल रोटी का हम कमाई लेते हैं, कई बार दाल रोटी थोड़ा सा ऊपर कमाना हो फिर? अब वो भगवान को जिस दिन है वही लिखे मिलेगा, कितना भी कर लो कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा नसीब से ज़्यादा। क्या हाल है भाई साहब, बढ़िया जी, कैसे हैं? बढ़िया। ई रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी, हाँ। सब बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, बोलो। नोएडा में आपने देखा हो पहले के मुकाबले क्या अब सेफ हैं सब कुछ? सेफ्टी कितनी है, कितनी हद तक सही है? सेफ्टी सब कुछ है, हम लोग अपना दाल रोटी कमा खा रहे हैं, हमें तो इतना, हमें नेता के तो है ही नहीं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, हमें इतना जानकारी है नहीं। सरकार सही काम कर रही है, योगी सरकार। अब जैसा सबको अच्छा लग रहा है वैसा हमारे को भी। तो सबके अपने अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं ना साहब। हाँ जी, यहाँ तो उनका जिसका भी होगा उनका खुश है, अपना दाल रोटी चल रहा है हमारा बस। जैसा कि आपने देखा, लोगों का मानना है कि नोएडा पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक सेफ़ है, लेकिन अगर सेफ्टी की और ज़्यादा बात करें तो इतना भी सेफ़ नहीं है कि सब लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी, अपनी रातों को जैसे घूमना होता है ये सब कर पाएँ। कई बार होता है इधर उधर से कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कुछ घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, कैसे लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हैं। रही सेफ्टी की बात, तो सरकार ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं सेफ्टी को लेकर। SOS सिस्टम भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है नोएडा में कि आप एक बटन दबाइए, प्रशासन तक आपकी बात पहुँच जाएगी, आपका कॉल पहुँच जाएगा बेसिकली। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि नोएडा में सेफ्टी और बढ़ानी चाहिए, जितना पहले था उससे कम हुआ है ठीक है, लेकिन
और ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। कई बार होता है रात को इधर उधर घूमते हुए कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो हमारी धरोहर को, हमारे संस्कारों के खिलाफ बात करते हैं। उनसे थोड़ा सा बचकर चलना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपका क्या मानना है? नोएडा में क्या सिक्योरिटी है, क्या सेफ्टी है लोगों के लिए, आम जनता के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारा चैनल इंडियाज़ अंडर वैली। शुक्रिया।